आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया तो उसका हमें रैंक निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लिया हमारे पास है एक मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का, उसका हमें रैंक निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्टली उसको रो इक्वेशन फॉर्म में बदलेंगे, फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ या नंबर ऑफ़ नॉन जीरोस कॉलम हम काउंट करते हैं। तो रैंक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज़ नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ और नंबर ऑफ़ नॉन जीरो कॉलम इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब उस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यदि ए जो है आपका मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, यदि आप लोग इसका रैंक निकालते हो तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, लेसर इक्वल होगा मिनिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m(n) हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मान सकते हो आप लोग, जो एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपका 5,4 है। यदि आप इसका रैंक निकालते हो तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए लेसर इक्वल मिनिमम ऑफ 5,4। अब इसका क्या है, मिनिमम ऑफ 5,4 का 4 ही होना है। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, जो भी आपका मैट्रिक्स दिया होगा 5,4 का, उसका जो रैंक होगा वो 4 से बड़ा या 4 से छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। ठीक है। अब इसका रैंक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जो आपका रैंक होगा वह एक होल नंबर बोल सकते हो है, या नॉन जीरो इंटीजर्स होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। इस केस में और भी आएगा, मैट्रिक्स बड़ा मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पर रैंक आप और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी होगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होगा। ठीक है। तो अब जैसे एक प्रॉपर्टी और होती है, आपका 0 रैंक कब आएगा किसी मैट्रिक्स का, जो रैंक है आपका कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका 0 तभी आ सकता है रैंक, जब वह मैट्रिक्स स्वयं ही क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। ए इज नल मैट्रिक्स, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यदि हमें रैंक ऑफ ए बोल दिया जाए, बताओ भाई ग्रेटर इक्वल 1 है, तो इस केस में जो भी आपका मैट्रिक्स होगा ये हम नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ए इज़ नॉट नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, नल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब जो है आपके पास बोल सकते हो कि यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है रैंक, कोई एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, जो इसका रैंक निकल के आ रहा है और आर आ रहा है। आर क्या है भाई, आर जो है आपका लेस देन m है। ठीक, लेस देन m है, लेसर देन m एंड n है, मतलब देयर एग्जिस्ट सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ इनवर्टिबल या नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो वहाँ पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा आर ऑर्डर का, वही क्या होगा आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे आप लोग मान लो ये मैट्रिक्स हमने ले लिया है 3 1 5 7 2 3 एंड 1 5 3। यह क्या है आपका एक 3/3 का एक मैट्रिक्स है। यदि आपको इसका रैंक बताना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको रो इक्वेशन फॉर्म में बदलना पड़ेगा। रो इक्वेशन फॉर्म में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो जो भी उसका मेन डायगोनल है उसके नीचे के सभी एलिमेंट को एंट्रीज को 0 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका रो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये आपका मेन डायगोनल हो गया, इसके नीचे की एंट्री 7 1 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। अब इसको 0 करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने क्या करना है, ये सेकेंड रो मान लो, तो R2 में हमें किसी रो से गुणा करना है। ठीक है, जोड़ना है, घटाना है। तो R2 प्लस माइनस, यहाँ पे मान के लो कोई भी कांस्टेंट है के, R1 हो सकता है या RI हो सकता है। ठीक है, एक जनरल में लिखा जाए तो RI को यदि हम RI प्लस माइनस KRJ इन सब से बदल सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, हम RI को इस रूप में बदल देंगे जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा। एक होता है आपका RI, इंटरचेंज का ऑपरेशन है ये RJ,
मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा हम उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर दिया जाएगा। ठीक, वो कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि नीचे जीरो नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रहा है और वो जीरो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जीरो ला के नीचे करते हैं ताकि ये हमारा जो है वो जीरो बन जाए। तो देखिए हमें इसका रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा 3 1 5, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। हमें करना क्या है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। अब इन दोनों को पहले हम जीरो करेंगे, उसके बाद इस 5 को जीरो किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों को जीरो ही करना है। अब जो जीरो होना है वो अपने आप जीरो हो जाएगा बाद में। तो आप लोग देखो, यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 7 लाना पड़ेगा, तभी 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको 7/3 से इस रो में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो, R2 को करना है हमें R2 माइनस 7/3 R1। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो जस्ट क्या कर सकते हो, इस वाले रो में 3 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 है, या तो यहाँ से 3 में भाग देना पड़ेगा 1 लाने के लिए, 3 से गुणा कर दो। तो हम 3 से गुणा कर देते हैं थर्ड रो में, तो 3R3, और घटाना है इसमें से, तो माइनस में R1। अब देखो घटाओ क्या आता है, ये तो जीरो हो जाएगा, उसी के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, जीरो करने के लिए, तो जीरो हो गया। अभी 2 माइनस इसमें क्या करोगे आप लोग, 7/3 से गुणा करोगे, तो 2 माइनस 7/3, तो 3 दूना 6, 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाते हो 3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करना है 7/3 का 5 में, तो 7 बचे 35/3, 3 तरीके 9 माइनस 35/3। अब 9 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा, तो -26/3। अब ये आपका इसमें आते हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जीरो हो गया। 3 5 जा 15 -1 14 हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 -5 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना तो आ गया हमारे पास। ये दोनों जीरो हो गए, अभी ये जीरो होना बाकी है। तो इसके साथ यदि हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है, ये है जब जुड़ेगा या घटेगा तो इसको भी साथ में ले लेगा, इसको 3 प्लस कर देगा या 3 माइनस कर देगा, तो इसके साथ हम जा नहीं सकते हैं। अब जाएंगे हम इसी के साथ। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे -1/3 है। तो यहाँ पे यदि हम 14 ला दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 14 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रो में हमें जो है आपको 4 3 जा 42 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जो है 42 से डिवाइड हो जाएगा, वहाँ से वो कट के 14 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। तो आप लोगों को करना क्या है, R2 एंड दिस विल, नहीं हमें जाना है R3 में, R3 दिस विल बिकम R3। हमें प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, साइन डिफरेंट है, तो प्लस कर दोगे जीरो हो जाएगा। तो प्लस 42 R2, इस और कहीं कुछ नहीं करना है। तो ये 3 1 5 0 -1/3 -26/3। आप लोग चाहो तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई भी करके यहाँ से इसको हटा सकते हो 3 को, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी रो में आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। तो इसमें गुणा करोगे तो जीरो का जीरो घटाओ जोड़ो सब वही आना है, जीरो ही आना है। ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 42 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बार में कट जाएगा 14 टाइम, तो 14 -14 जीरो। ये आपका हो गया है 4 माइनस, ये तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी समस्या हो गई है कि हमारे पास एक संख्या मिल जाएगा जो बड़ा होगा 26 × 14। अब तो इसका जो भी गुणा करोगे जाहिर सी बात है एक नॉन जीरो नंबर आएगा, ठीक है, कुछ भी संख्या आता है जो मान लेना आप लोग घटाने पे। तो यहाँ पे 4 - 26 × 14 आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो नंबर है। अब इसका हमें रैंक पूछा है, बताओ भाई रैंक क्या होगा। तो रैंक क्या हो सकता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज हैं, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा। अब 3 इसका रैंक हो गया है, वही क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है। यदि रैंक और मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो जाते हैं तो उस केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है,
नॉन सिंगुलर होता है, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, और सॉरी इसका डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो हुआ तो इसका इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स निकालने का आप लोग फार्मूला पता ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से आप लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप लोगों को पता ही है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, देयर मे बी some mistake, for that forgive me.